नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 17 जून और 17 जून 2026 के जितने भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, वो मैं आपको विभिन्न न्यूज़ एनालिसिस और जो तथ्य हैं उनके साथ सहित करवाऊँगा। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर की क्लास आपको मिलती रहे। और लास्ट में हम सूजस प्रश्नोत्तरी की क्विज भी करेंगे, तो जिसमें सभी साथी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से जो पीएम मोदी को, हमारे प्रधानमंत्री है जो वर्तमान, उनको जो स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान मिला है उनके बारे में, भारत के सब्जी उत्पादन में स्थान के बारे में और कृषक उपहार योजना में जो राजस्थान में विजेता घोषित किए हैं उनके बारे में विशेष रूप से हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में न्यूज़ एनालिसिस भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति है जो पेलेग्रिनी ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया है और यह किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला स्लोवाकिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। तो मोदी जी को अब जितने भी सम्मान मिल रहे हैं वो ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न उठ सकता है। तो ये जो एक तो अवार्ड का नाम है और ये देश का नाम है, तो ये ज़रूर याद रखना। तो पीएम मोदी को प्राप्त यह 33वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। 33वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, इससे पहले 32 उनको मिल चुके हैं। अब आपको 32वां सम्मान भी बताना है कमेंट बॉक्स में भी कौन सा है। अब बात करें अगले प्रश्न पर, तो दुनिया की सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की सूची 2026। तो प्रिक्स तो दुनिया की सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की सूची 2026 के बारे में बात करें तो प्रिक्स जो वर्साइल्स 2026 सूची में भारत के 2 एयरपोर्ट शामिल हुए हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो महाराष्ट्र में स्थित है और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी असम में जो स्थित है, उनको जो सबसे सुंदर हवाई अड्डों की श्रेणी में शामिल किया गया है। अब बात करें भारत की पहली 8 लेन भूमिगत सुरंग है, तो राजस्थान के मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई जा रही है। 4.9 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब टनल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे परियोजना का हिस्सा है। वन्य जीवों की आवाजाही सुरक्षित रखने हेतु भूमिगत निर्माण इसका किया जा रहा है। अब बात करें अगले प्रश्न पर, तो अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों का कार्यकाल बढ़ा। तो रावी व्यास एवं कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण का कार्यकाल 2027 तक बढ़ाया गया। तो महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण उड़ीसा व छत्तीसगढ़ के बीच विवाद से संबंधित है। तो महानदी जल विवाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से संबंधित है। पक्का किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा इस जल विवाद का नाम देकर, और राज्यों के नाम पूछे जाएंगे भी कौन से राज्यों से संबंधित है। अब बात करें स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण, तो अमेरिका के शिकागो स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में 6 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। शिकागो वही शहर है जहां स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में ऐतिहासिक भाषण दिया था। तो इनकी याद में यह प्रतिमा का अनावरण है जो किया गया है अमेरिका शिकागो में। तो वाणिज्य दूतावास है वहाँ। अब बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्लूविक्टो दवा लॉन्च नोवार्टिस इंडिया द्वारा एडवांस्ड प्रोटेस्ट कैंसर उपचार हेतु यह दवा लॉन्च की गई है। भारत की पहली रेगुलेटरी अप्रूव्ड रेडियोलिगेंड जो थेरेपी है यानी आरएलटी पर आधारित है। अब बात करें डब्ल्यूटी मार्ट पोर्टर लॉन्च, तो केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है। तो पवन ऊर्जा विंड एनर्जी सप्लाई चेन प्रबंधन हेतु यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है। कौन सा? डब्ल्यूटी मारुत। बात करें उत्पादन मूल्य सूचकांक पीपीआई की, तो भारत ने पहली बार प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई जारी किया है। भविष्य में डब्ल्यूपीआई की जगह पीपीआई को अपनाने की योजना जो शुरू है। अब बात करें सर्वम एआई बना भारत का नया एआई यूनिकॉर्न, तो 234 मिलियन डॉलर की फंडिंग प्राप्त है सर्वम एआई को। तो भारत का नया जो एआई यूनिकॉर्न कौन बना है? सर्वम एआई। अब इसके बारे में पढ़ें, तो वैल्यूएशन 1.5 बिलियन डॉलर से इसकी अधिक वैल्यूएशन है। भारतीय भाषाओं के लिए एआई मॉडल है जो विकसित करता है कौन? सर्वम एआई। अब बात करें विश्व रेगिस्तान एवं सूखा निवारण दिवस की, तो प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता है। 2026 की थीम तो रेंजलैंड्स रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट और रिस्टोर।
ये इसकी थीम है 2026 की, किसकी? प्रतिवर्ष जो 17 जून को विश्व रेगिस्तान एवं सूखा निवारण दिवस मनाया जाता है। तो थीम से एग्जामिनर है जो प्रश्न पक्का उठाता है, प्रत्येक एग्जाम में आता है, तो ये थीम भी आपको याद रखनी होगी, पूछी जा सकती है। उद्देश्य इसका मरुस्थलीकरण रोकना एवं भूमि संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। अब बात करें ग्रेटर होग बेजर पर पहली वैज्ञानिक रिपोर्ट, तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है असम द्वारा जारी IUCN रेड जो लिस्ट में वैल्यूनेरेबल श्रेणी में शामिल किया गया है ग्रेटर होग बेजर को। तो बात करें अगले प्रश्न पर, तो टाइगर एवं चीता कॉरिडोर के रूप में मुकुंदरा हिल रिजर्व चर्चा में है। तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व एवं कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ता है कौन सा? टाइगर एवं चीता कॉरिडोर के रूप में जो मुकुंदरा हिल रिजर्व है, मुकुंदरा हिल रिजर्व। अब बात करें देश का पहला डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर, तो नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। कौन सा? देश का पहला जो डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर है, 4200 करोड़ के डेटा सेंटर कैंपस का प्रस्ताव, यह भारत का पहला डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर कैंपस होगा। अब बात करें अगले प्रश्न पर, तो विनिर्माण अर्थव्यवस्था, तो भारत 2024 में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी विनिर्माण अर्थव्यवस्था बना। भारत का विनिर्माण मूल्य वर्धित MEVA 2024 में लगभग $490 अरब रहा। 2015 में भारत का MEVA लगभग $328 था और 2015 से 2024 के बीच विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि है जो दर्ज की गई। भारत का स्थान चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और जर्मनी के बाद 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत का जो स्थान है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और जर्मनी के बाद 5वां स्थान है जो विनिर्माण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। अब बात आती है सब्जी उत्पादन में, तो भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक देश बन चुका है। विश्व की लगभग 14% सब्जियों का उत्पादन भारत में होता है और भारत प्याज, भिंडी, मटर और अदरक का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन कौन सी सब्जियों का? जो प्याज, भिंडी, मटर, अदरक है उनका भारत सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी प्रथम स्थान पर है विश्व में। भारत का वार्षिक सब्जी उत्पादन 210 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक है, 210 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक। अब बात करें आर्चरी जो वर्ल्ड कप स्टेज 3 की है, तो धीरज बोमादेवरा ने तुर्की में अंताल्या में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। पहला स्वर्ण रिकर्व मिश्रित टीम स्पर्धा में कुमकुम महोद के साथ, दूसरा स्वर्ण पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में। इस प्रदर्शन के साथ भारत पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा। और रूस ग्रैंड सैंड जो मास्टर कप है 2026, उसके बारे में बात करें तो उड़ीसा के सैंड आर्टिस्ट जो सुदर्शन पटनायक रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। कौन? जो जो उड़ीसा के सैंड आर्टिस्ट है सुदर्शन पटनायक। यह सम्मान उन्हें 11 जून 2026 को रूस में आयोजित द्वितीय इंटरनेशनल फेस्टिवल्स ऑफ सैंड स्कल्पचर में मिला। उन्हें सैंड आर्ट में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उनकी कलाकृति ने ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे को प्रभावी ढंग से उजागर किया। तो ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावी ढंग से जो प्रेजेंट करने के लिए जो सुदर्शन पटनायक है उनको सम्मानित किया गया। अब बात करें इंडिया फ्रांस से ATL ब्रिज पहल की, तो भारत और फ्रांस ने इंडिया फ्रांस से ATL ब्रिज पहल शुरू की। इसकी घोषणा भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के दौरान की गई। पहल का उद्देश्य दोनों देशों के युवा नवोन्मेषकों को जोड़ना। यह भारत के अटल टिंकरिंग लैब ATL मॉडल से प्रेरित है। कार्यक्रम रचनात्मकता, उद्यमिता और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगा। अब स्कूल स्तर पर नवाचार और सहयोग को मजबूत करना इसका मुख्य लक्ष्य है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो 21 जून को मनाया जाता है। अब 2026 के संदर्भ में बात करें तो आयुष मंत्रालय ने YouTube लाइव योग सत्र में 4,35,831 सत्यापित दर्शकों के साथ नया जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है 2024 में। इसमें 2,46,252 दर्शकों ने पिछले वर्ष है जो 2,46,252 दर्शक जुड़े थे और अब की बार जो 4,35,831 हो चुके हैं। तो ये नया रिकॉर्ड है जो स्थापित किया गया है। अब सहयोग, इस मेगा ऑनलाइन सत्र का आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के सहयोग से किया गया था। अब बात करें ड्रोन आधारित डाक सेवा की, तो हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग ने मंडी प्रधान डाकघर और जो टेहरदार शाखा डाकघर के बीच ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की है। इससे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों और डाक और पार्सल की डिलीवरी का समय है जो काफ़ी कम होगा। तो हिमाचल में क्या है, रास्ते और जलवायु थोड़ी विकट है, इस कारण इस ड्रोन की सहायता से जो डाक की प्राप्ति है वो आसानी से हो सकेगी। तो अब बात करते हैं एलन मस्क के बारे में। तो
जो दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बने हैं। स्पेस एक्स के सबसे बड़े शेयर होल्डर होने के नाते एयर जो एलन मस्क की पर्सनल दौलत है वो $1 ट्रिलियन से के आंकड़े को पार कर गई। इससे वह माइलस्टोन हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं। तो ये इनके बारे में हमने कल भी पढ़ा था और आज फिर से इनके बारे में थोड़ा चर्चा की है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है भी कौन दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बने हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात आती है तो आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का 10वां संस्करण 12 जून 2026 इंग्लैंड की मेजबानी में शुरू हुआ। झारखंड के बगैया टेक्सटाइल मुंडा आभूषण और बांस शिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ। भारतीय सेना ने मैप रेपोटाइल विकसित MEPRO X6 टेलीस्कोपिक साइट को अपनी जो NE नेगव 7.62 जो लाइट मशीन गन के लिए दिन के समय उपयोग होने वाले विशेष ऑप्टिक के रूप में चुना है। और हाल ही में चर्चा में रहा एटीएल ब्रिज समझौता भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। हाल ही में जो यूनाइटेड किंगडम यूके ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। और 15 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जेवर पर वाणिज्यिक उड़ान का संचालन शुरू हो चुका है। और अंताल्या तीरंदाजी विश्व कप की रिकर्व मिश्रित जो टीम स्पर्धा में धीरज बोमादेवरा और कुमकुम मोहद की भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और हाल ही में जारी आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026 नियमावली के तहत सैन्य अधिकारियों के औपचारिक सिविल परिधान में बंदी जैकेट को शामिल किया गया है। और पाकिस्तान के खिलाफ 5-10 के करियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद जो दीप्ति शर्मा महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है। यानी 10 रन देकर इन्होंने 5 विकेट अपने नाम किए थे इस मैच में। तो इसी के साथ ये दुनिया जो टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन चुकी है दीप्ति शर्मा। अब बात करें जीआई टैग प्राप्त जर्दालू आम मुख्य रूप से बिहार राज्य से संबंधित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ग्रेटर होग बेजर को पर अपनी पहली वैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है जिसमें इसे रेड डाटा लिस्ट में शामिल किया गया है। रेड डाटा लिस्ट में इसे शामिल किया गया है। और इंसेंटिंग जो मुकुंदरा डॉक्यूमेंट्री के कारण चर्चा में रहा। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स कहाँ स्थित है? राजस्थान में। और हाल ही में प्रदूषण के कारण चर्चा में रही इंद्रायणी नदी भीमा नदी की एक सहायक नदी है। अब बात आती है राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो राजस्थान करंट अफेयर्स करेंगे, उसके बाद हम सूजस अपडेट और विभिन्न न्यूज़ एनालिसिस भी करेंगे जिससे हमारा ज्ञान है जो ज़्यादा स्थायी हो सके। अब हरियाणा महिला आयोग के बारे में बात करें तो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो क्योंकि जो जयपुर की उषा प्रियदर्श है उनको हरियाणा राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब ई श्रम पोर्टल पर बात करें तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई। ई श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों के लिए है। और ई श्रम पोर्टल पर 21 अक्टूबर 2024 को वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत की गई। और 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई भी असंगठित श्रमिक पंजीकरण इसमें कर सकता है और वित्त पोषित है। इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का सदस्य नहीं हो तो सरकारी वित्त पोषित है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का सदस्य है वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और राजस्थान में अब तक 1.54 करोड़ से अधिक पंजीकरण इस पर हो चुका है। अब गिव अप अभियान की बात करें तो जो अपात्र व्यक्ति है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो श्रेणी है उससे नाम हटाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया। तो गिव अप अभियान 1 नवंबर 2024 से शुरू हुआ और 84 लाख लोगों ने इसमें से स्वेच्छा से अपना नाम हटा लिया। तो इस कारण यह चर्चा में है। और आरओ सेवा और रिम्स के बारे में बात करें तो WDFC और ट्रकों को सीधे मालगाड़ी के फ्लैट वैगनों तक ले जाने को आरओ रोल ऑफ सेवा की शुरुआत। तो RUHS अस्पताल जयपुर को एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब बात करें कि कृषक उपहार योजना 2025 की तो कृषि विभाग ने कृषक उपहार योजना 2025 के तहत राज्य स्तरीय लॉटरी विजेताओं की घोषणा की। योजना में ई नैम प्लेटफॉर्म पर कृषि जिंसों को विक्रय करने वाले किसानों को प्रत्येक 10,000 के विक्रय पर एक कूपन प्रदान किया जाता है। और कूपनों के आधार पर राज्य किसान पोर्टल पर ऑनलाइन जो लॉटरी है निकाली गई। अब विजेता किसानों की बात करें तो प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले यानी 2.5 लाख रुपए प्राप्त करने वाली है विद्या देवी श्री विजयनगर। ये विजयनगर गंगानगर जो जिला है उसमें पड़ता है। राजस्थान का गांधीनगर जिला है उसकी एक विजयनगर कृषि उपज मंडी को मिला। तो द्वितीय पुरस्कार की बात करें तो 1.5 लाख रुपए हंसराज रायसियानगर कृषि मंडी, तो ये भी गंगानगर की एक कृषि मंडी है। और तृतीय पुरस्कार 1 लाख सुखराम मेड़ता सिटी मंडी समिति। तो मेड़ता सिटी मंडी समिति
अब बात करें स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग की, तो 2025-26 राजस्थान ने स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की इस पहल के तहत राजस्थान के 11 सरकारी विद्यालयों को नेशनल लेवल सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। अब जैसलमेर बाड़मेर रेल परियोजना के बारे में बात करें, तो जैसलमेर बाड़मेर रेल परियोजना बॉर्डर के 4 जिलों के 150 गाँवों में दौड़ने वाली है। तो 4 जिले कौन-कौन से हैं? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर में। यह नई रेल लाइन बीकानेर, जैसलमेर, जसाई, चौहटन, धोरीमन्ना, सांचौर, बाड़मेर मार्ग से होकर गुजरेगी। अब बात करें कैडेट राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप, तो चंडीगढ़ में आयोजित कैडेट राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान ने 6 पदक जीते हैं और राजस्थान के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर राजस्थान की बॉयज टीम उपविजेता रही, जबकि महाराष्ट्र इसमें चैंपियन बना। स्वर्ण पदक सौरभ को 66 किलोग्राम भार वर्ग में, रजत पदक अंकित राजौरा को 55 किलोग्राम और विनय आचार्य को 60 किलोग्राम भार वर्ग में। कांस्य पदक अखिल भारद्वाज को 81 किलोग्राम भार वर्ग में और दिव्या पंवार 57 किलोग्राम और अंजलि चौधरी को 63 किलोग्राम भार वर्ग में। अब इंडिया स्टोन मार्ट 2028 की बात करें, तो इंडिया स्टोन मार्ट 2028 का आयोजन 17 से 20 फरवरी 2028 को होगा। इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के आयोजन के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम यानी रिको, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, सीडोस और लघु उद्योग भारती के मध्य त्रिपक्षीय समझौता हुआ है और इसमें अधिक से अधिक देशों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही 11 देशों में रोड शो इसके आयोजित किए जाने हैं। अब जैसलमेर अकादमी ने मांगरोल 12 में आयोजित राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनके आने की संभावना रहती है। तो भारत पेट्रोलियम का राजस्थान में पहला 100 ऑक्टेन वाला पंप जोधपुर में रातानाडा स्थित नमन फ्यूल सेंटर में खुला है। करौली जिले में 5 नदियों पर बना मिट्टी का बना पांचना बांध चर्चा में है क्योंकि जल विवाद इस पर वर्तमान में चल रहा है। और प्रदेश में 16 जून 2026 से मछलियों के शिकार पर और उन्हें बेचने पर पाबंदी रहेगी। यह रोक आगामी 31 अगस्त तक जारी रहेगी क्योंकि यह समय है जो मछलियों का प्रजनन काल होता है। अब बात करें तो डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी लंबी दूरी की सतह पर हमला करने वाली सक्षम क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण। तो इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करें तो भारत ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के नेतृत्व में 15 जून 2026 को ओडिशा तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर अपनी पहली जो पूर्ण स्वदेशी लॉन्ग रेंज एंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। यह अत्यधिक परिष्कृत मिसाइल कार्यक्रम भारत की लंबी दूरी पर स्टिक मार्क क्षमता यानी डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान करता है। तो भारत की पहली स्वदेशी LRLACM मिसाइल और 15 जून 2026 को मुख्य तथ्य के बारे में इसमें बात करें तो डीआरडीओ के ओडिशा के जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण। रेंज इसकी 1000 से 1500 किलोमीटर, स्वदेशी मणिक टर्बोफेन इंजन से लेस है और गति 0.7 मैक यानी सबसोनिक। और पेलोड क्षमता की बात करें तो 450 किलोग्राम जो पारंपरिक परमाणु हैं और कम ऊंचाई पर उड़कर रडार से बचने में यह सक्षम है और उड़ान के दौरान मार्ग भी बदल सकती है। थल, जल और वायु तीनों सेनाओं के लिए उपयोगी होने वाली है। और इस मिसाइल का महत्व तो भारत की लॉन्ग रेंज प्रेसिजन स्ट्राइक और जो डीप स्ट्राइक है कैपेबिलिटी वो इसमें है और जिससे भारत की जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अब बात करें जो ट्रक्स ऑन ट्रेन तो न्यू रिवेवरी जंक्शन, न्यू पालनपुर जंक्शन से तक तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर इस विशेष सेवा को ट्रक्स ऑन ट्रेन्स का व्यापक रूप से रोल ऑफ सेवा कहा है। इसके बारे में हम जो पहले एनालिसिस है जो संपूर्ण रूप से कर चुके हैं। अब बात आती है सूजस प्रश्नोत्तरी की, तो WDFC की उस विशेष सेवा को क्या नाम दिया गया है जिसके तहत माल से लदे ट्रकों को सीधा मालगाड़ी के फ्लैट वैगनों पर ले जाया जाता है। तो रोल ऑन, रोल ऑफ। तो सही बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सही बांध है उदयपुर में। और राज्य सरकार की पहल पर जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अस्पताल को किस नए उच्च स्तरीय संस्थान के रूप में चरणबद्ध तरीके से उन्नत करने की प्रक्रिया शुरू की गई है? तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के तर्ज पर।
अब मनरेगा के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम को पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से लागू किया जाएगा। अब पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत अब 12 जिले की उपज है लहसुन। अब आपको आज का होमवर्क रहने वाला है, एक जिला एक उपज के तहत जो श्री गंगानगर जिले की उपज बतानी है, श्री गंगानगर जिले की उपज और मुख्य खेल बताना है। एक जिला एक खेल और एक जिला एक उपज के तहत श्री गंगानगर जिले की खेल और उपज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। अब बात आती है ई श्रम पोर्टल की, तो ये असंगठित श्रमिकों के लिए वरदान बना और योजनाओं की पहुंच है जो आसान हुई। और देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम का ऐतिहासिक क्रियान्वयन, तो सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 1 जुलाई 2026 से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। तो भारत सरकार ने विकसित जो भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन है, तो ग्रामीण अधिनियम 2025 के तहत देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 1 जुलाई 2026 से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। और राजस्थान की जो स्वास्थ्य सेवाओं को नई पहचान, एम्स जैसी सुविधा अब जयपुर में राजस्थान विधानसभा में पारित विधेयक जयपुर में बनेगा। स्पेशलिटी राजस्थान संस्थान रिम्स RUHS का उन्नयन कर 40 एकड़ में होगा निर्माण, मिलेगी विश्व स्तरीय इलाज और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा। तो इस प्रकार इसका निर्माण जयपुर में होने वाला है। जो एम्स है, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, उसकी तौर पर तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो निर्माण राजस्थान सरकार द्वारा किया जाना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो सभी साथियों ने अगर क्लास को पूरा देख लिया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा जो हमारा क्लास है, क्लास का मैटर है। और एक बार चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि डेली करंट अफेयर अपडेट आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।